हेलो भाई, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सुमन गोजरी ब्लॉग में। तो बताओ भाई, सभी कैसे हो? राजी खुशी ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब होंगे ठीक। तो आज है सोमती अमावस और भाई मैं सुबह नहा धो कर पूजा कर ली थी और पूजा करने के बाद मुझे आना था किचन में कुछ तो रात को ही साफ़ करके छोड़ देती हूँ और जो थोड़ी घनी रह जाती है उसको मैं सुबह करती हूँ। और भाई अमावस वाले दिन हम गैस चूल्हा सब वगैरह साफ़ करके रख देते हैं रात को ही। किचन में आने के बाद मैंने चूल्हे को किया प्रणाम और उठाई कढ़ाई ठाने के बाद अब मुझे क्या करना था, मुझे बनानी थी अमावस के लिए खीर। तो सबसे पहले मैं खीर बनाने के लिए उठाती हूँ कढ़ाई और उसमें को पानी निकाल कर धो लेती हूँ। फिर धरती हूँ मैं उसको गैस पे धरने के बाद गैस चलाने के बाद मैं दूध देखती हूँ, क्योंकि भाई मुझे इस दूध में बनानी है खीर। दूध मेरे पास काफ़ी था, हमने एक दिन पहले दूध अच्छे से भाई ठीक सा ले लिया था। दही भी जमानी थी, लस्सी बनानी थी बच्चों के लिए और खीर भी बनानी थी। तो यहाँ मैं सारी मलाई अच्छे से इसकी उतार लेती हूँ, जो भगोने में जम रही है सबको दूध में डाल दूँगी। और अच्छे से बनानी है एक टेस्टी सी खीर अमावस के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ अमावस बहुत ही शौक से पूजती है भाई। अमावस हम छोड़ते नहीं है, जब भी अमावस आती है तो हम अच्छे से खीर बना के और दाल फुल्के से हमारे यहाँ पूजती है अमावस। हम अपने गांव में नहीं जा पाते क्योंकि हमारा गांव है यहाँ से बहुत दूर। तो भाई हम जो अपने देव पितरों की धोक लगा देते हैं यहीं लगाते हैं और होली दिवाली पे हम अपने गांव में चले जाते हैं धोक लगाने के लिए। तो यहाँ मैंने दूध गाल दिया कढ़ाई में और कढ़ाई में दूध गालने के बाद मैंने चावल भिगो के रख रखे थे पहले ही, क्योंकि भाई चावल धो के और भिगो के रख दिए थे, वो थोड़े से फूल गए थे। और यहाँ मैंने अब अच्छे से दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि भाई इस अमावस का बहुत ही शौक होता है। जो बड़ी अमावस होती है ना ये, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा शौक से और साफ़ सफाई से अच्छे से अमावस मनाई जाती है। हमारे देव पितरों की होती है, हमारे देव पितर आते हैं अपने घर और भाई भोजन करते हैं। जैसा भी कुछ है, पहले बड़े बूढ़ों ने जो भी कुछ भाई निकल रहा है, जैसे भी होती है ये, लेकिन हमारा मानना है सभी का कि हमारे देव पितर आते हैं और जो हम भोग लगाते हैं उसे खा कर जाते हैं, उनकी आत्मा तृप्त रहती है। तो यहाँ मैंने चावल भे के रख रखे थे और वो फूल गए थे अच्छे से। मैं इन्हें अच्छे से साफ़ करके और डाल दूँगी इस दूध में, जो मैंने रख रखा है खीर के लिए। दूध उबलना गैस पे, अच्छे से चावल साफ़ करके और मैंने यहाँ रख दिए थे, क्योंकि काफ़ी हद तक फूल जाते हैं भाई। और जैसे हम पहले से भिगो के चावल रख देते हैं और बाद में हम उसको दूध में डालते हैं तो खीर भी बहुत जल्दी बनती है। गैस पे बहुत ज़्यादा बचत होती है अगर हम भाई चावलों को अच्छे से भे के रख दें और फिर दूध में डाल लें। और एक लेडीज को ना घर में सबसे ज़्यादा काम होते हैं, सबसे जल्दी उठना और घर की साफ़ सफाई करनी, सारे ही त्यौहार और सारे ही फेस्टिवल मनाने होते हैं और सब कुछ करना होता है। मेरे बच्चे सो रहे थे और मैंने भाई अपना सारा काम करना था। सारे में ऊपर नीचे सारे में पोछा होता है, झाड़ू लगानी होती है। और भाई आज अमावस्या, कपड़े तो आज धुल लेनी है, खाना बनाना है, पूजा करनी है, लेकिन सभी भाई उठ जाएंगे आराम से। यहाँ इतना मेरी खीर बनेगी। मैंने डाल दी है दूध में चावल। अच्छे से दूध में चावल डालने के बाद मैं इन्हें चला कर और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। अब मुझे क्या करना था, वो बोलते हैं ना कि याददाश्त अगर ऐसी हो तो फिर क्या कहने। याददाश्त तेज करने के लिए तो लोग खाते हैं बादाम, लेकिन मेरी ऐसी आदत है कि मैं भूल गई भाई, मैं बादाम ही भूल गई रख के। तो याददाश्त का क्या करेंगे। मैं फिर देखती हूँ कि बादाम भी इसमें डालने हैं, क्योंकि किशमिश मैंने पहले ही डाल दी थी, वो फूल जाती है अच्छे से। तो मुझे अब डालने थे इसमें बादाम। अब मैं बादाम ढूंढती फिर रही थी भाई, सारी अलमारियां मैंने एक एक करके देख ली और मुझे बादाम नहीं मिल रहे। याददाश्त तेज करने के लिए बादाम खाने होते हैं, लेकिन बादाम ही नहीं मिल कर दे रहे। फिर मैंने देखा वो रखे थे अलमारी में, फिर मुझे बादाम मिले और मैंने उसमें से निकाले। और मेरे ध्यान नहीं रहे थे रात बादाम भेजने। तो मुझे क्या ट्रिक पाई, अगर भाई ऐसा हो जाता है बाजी दिन हम भूल जाते हैं कि हम बादाम नहीं भेज सकते, तो हम उनको गर्म पानी करेंगे और गर्म पानी में अच्छे से उनको भिगो देंगे। जब हम तेज़ गर्म पानी में बादाम डाल के रख देंगे आधा घंटे के लिए, तो वो बादाम बहुत ही अच्छे से फूल कर हो जाते हैं तैयार। अब ये बादाम खीर में ऐसे तो हम डाल नहीं सकते भाई, छिलके सीधा ही हम इनको डाल दें, क्योंकि एक तो ये गर्मी है, गर्म है, और ऊपर से ना जब हम खीर खाते हैं तो उसमें जब बादाम का छिलका आएगा तो खीर का टेस्ट भी अलग ही हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने लिया पानी और उसको रख दिया गैस पे पानी को गर्म होने दिया। और जब पानी गर्म हो गया उसमें मैंने बादाम डाल दिए। बादाम अच्छे से उसमें फूल जाएंगे और फिर गैस को करके बंद, किसी कपड़े की मदद से मैंने इस भगोने को उतार लिया
और अब थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख दिया। 10-15 मिनट में ही ये बादाम फूल कर अच्छे से हो जाते हैं और छिलका भी बहुत ही आसानी से उतर जाता है। अब मुझे लगाना था यहाँ पोछा, क्योंकि ऊपर में सारे में झाड़ू पोछा कर दिया था और वैसे भी यहाँ सारे में साफ़ कर दिया था। लेकिन जब ऐसा होता है ना, धूल मिट्टी आती रहती है, तो मुझे किचन में और यहाँ दोबारा पोछा लगाना पड़ा, लॉबी में और गैलरी में, क्योंकि ये नहा कर आए थे तो इन्होंने भी सारे में, पता है कि जब पोछा लग जाता है और चप्पल ही चप्पल छाप देते हैं फिर गिल्ली करके, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने पहले किया अपना पैनल साफ, क्योंकि डेली धूल आ जाती है। भाई मकान ऐसी जगह आ रहा, कुछ मौसम ऐसा, भगवान जी ने ऐसा कर रखा कि आज सफाई करो, कल को फिर सफाई का काम। इतनी अंधी और धूल चल रही है बहुत ज़्यादा। आज बारिश का भी मौसम हो रहा था, थोड़ी थोड़ी सी बूंदें भी आ रही थी भाई, बारीक बारीक। तो मैं पहले अपने पैनल में लगी कि इतना मेरी खीर तैयार होगी, इतना मैं अपना ये मोटा मोटा काम निपटा लूँ, क्योंकि मेरा पूजा का काम भी निपट गया था, नहाने धोने का भी निपट गया था, तो मेरा झाड़ू पोछा ही रह रहा था ये। तो मैंने फिर सारा पैनल साफ़ करने के बाद लगाया पोछा। पोछा सारे में लगाया। उधर देखो गुज्जर साहब सो रहे हैं, छोटे गुज्जर साहब उस साइड सो रहे हैं, तीनों बहन भाई आराम से सो रहे थे और मैं अपना लगी हुई थी काम में। क्योंकि जब झाड़ू पोछे का काम निपट जाता है ना, तो फिर ये समझो कि सब कुछ काम निपट जाता है। और सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब दिन निकला ही था, 6-6:15 बजे की बात थी, मेरा सारा ही काम ख़त्म हो गया था, बस यहीं पे झाड़ू पोछे का काम रह रहा था थोड़ा सा। इतना मेरी खीर बनती है, इतना मेरा वो भी काम जाता है निपट। इसे निपटाने के बाद मैं फिर किचन में आती हूँ और देखती हूँ कि बादाम फूल के हो गए थे, बिल्कुल अकड़ गए थे भाई। तो मैं बादाम को अच्छे से छीलती हूँ और उसका छिलका इतने ही आसानी से उतर जाता है जैसे हमने रात भर भिगो कर रखे हों। तो बादाम इतने सॉफ्ट हो गए थे, फिर मैंने उनको सारों को जल्दी जल्दी से छिला और छीलने के बाद फिर मैंने उनको चाकू से थोड़ा बारीक बारीक शेप में काट लिया, क्योंकि ऐसे भी साबुते भी नहीं डालने, और कूट कर डालूँगी तो ऐसे हो जाएंगे। मैंने इन्हें डाला चाकू से काट कर। देखो खीर कितनी टेस्टी और दिखने में कितनी यम्मी लग रही है। और मावस की खीर के तो क्या ही कहने, बहुत ही टेस्ट आता है भाई। इस साइड मेरी खीर बनकर तैयार हो गई थी और मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी थी दाल बननी। मेरी दाल भी करीब करीब बन ही चुकी थी, 1-2 सीटी की कसर थी। तो मुझे घालनी थी पूजा के लिए थाली, तो मैं उधर से थाली लेकर आई, क्योंकि मुझे गरम गरम फुलके बनाने थे। तो पहले मैंने घाली खीर, आराम से खीर घाल के एक कटोरी में, और थाली तैयार करने के लिए रख दी, क्योंकि मैं बोल रही थी कि आप नहा लो बच्चों से, कि बच्चों आप कर देना पूजा। लेकिन बच्चे बोले मम्मी जी आप नहा लियो, हम भी सो कर उठे हैं तो आप ही कर देना। फिर मैंने भी सोचा कि घर में ही होनी है, अगर भाई अपने पितरों पे जाते बाहर तो हम जोड़े से भी कर देते हैं, लेकिन अपने घर में हम लेडीज भी कर सकती हैं अपने पितरों की दो। तो उस साइड मैंने अंगारी सिलगाई और फुलकों की करी तैयारी। और जो मैंने रात दूध जमा रखा था, दही बनाई थी, उसकी बनाई मैंने लस्सी भी साथ साथ में बिल रही थी, और दाल भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। बीच में मैंने चूल्हे पे अंगारी सिलगा रखी थी, क्योंकि इस पर लगानी है मुझे धोक। और 4 फुलके मैंने गोल गोल बना कर दिए थे तैयार, क्योंकि हमारे यहाँ मावस को पक्का नहीं पूजता, हम यहाँ कच्ची रोटी पूजते हैं। हमारे पितरों को जो धोक लगती है ना, वो कच्ची रोटियों से और खीर से लगती है। हमारे घर में बनती है दाल, तो दाल भी हमारे घर में बनती है ज़्यादातर उड़द की, सफ़ेद जो वाइट दाल होती है ना, वो बनती है। और 4 फुलके बनते हैं। तो मैंने गोल गोल छोटे छोटे अच्छे बनाए फुलके, और अंगारी सिलगा के और अच्छे से घाल कर थाली अपने पितरों की, और अच्छे से लगाने लगी धूप। और मेरे पितरों ने मुझे दिया आशीर्वाद। मैंने 2-3 बार जोत उठाते ही, और इतनी जल्दी जोत आई, मेरे पितर मेरे से इतने खुश हुए और मुझे दिया बहुत सारा आशीर्वाद। इतने अच्छे से पूजा निपटाई, और आज की मावस हमने इतने अच्छे से मनाई। भाई अगर हम अपने गांव से दूर रहते हैं या जॉब करते हैं, भाई हमारा नहीं जाना होता, हम मावस पे अपने घर अपने पितरों पे नहीं जा सकते, तो हम अपने त्यौहार और अपनी मावस जो भी कुछ होता है अपने देव पितरों का अपने घर पर ही कर सकते हैं, जैसे मैं करती हूँ। तो भाई हमने कर ली अपनी पूजा पाठ, हमने सोमती मावस मना ली है, क्योंकि यो है भाई साल की बड़ी मावस होती है सोमती मावस। तो हम इसमें अपने पितरों की पूजा करते हैं। हम भाई अपने गांव से दूर हैं, तो हम मावस अपने घर में ही पूज लेते हैं, और वहाँ जाने का हमारा टाइम नहीं लग पाता, भाई ज़्यादा दूर की बात होती है। तो मैंने अपने खीर से और फुलके दाल से मैंने अपने पितरों को धोक लगा दी है, और अच्छे से मैंने मनाई है सोमती मावस। बताना भाई आप सभी कैसे कैसे मनाते हो। और तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में। आज का व्लॉग तो यहीं तक। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।